एससीएसटी का जो उद्देश्य है, कई बार बेल का, जैसे आप बेल में आपने पढ़े भी होंगे कि बेल का जो उद्देश्य है वो अनावश्यक किसी को डिटेन नहीं किया जाए। अगर ऐसा ग्राउंड दिखे तो आदमी ट्रायल में अपीयर हो सकता है, ऑपरेट कर सकता है ट्रायल को, अनावश्यक रूप से उसके लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया जाना चाहिए। ये बेल का बेसिकली प्रावधान होता है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान ये होता है कि वो अगर एंटीसिपेट कर रहा हो कि अरेस्ट इज पॉसिबल, देन ही कैन मेक प्रायर अरेंजमेंट फॉर दैट एंड ही कैन अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल, ओके, इन द आइदर कोर्ट ऑफ इन द सेशन कोर्ट और इन हाई कोर्ट, ओके। तो वो अपना प्रिकॉशनरी मेजर ले सकता है। लेकिन इसके अलग भी परिणाम है। जैसे बेल अगर मिल जाता है तो कहीं वो एब्सकॉन्ड नहीं कर जाए, कहीं वो गवाह को प्रभावित न कर दे, कहीं वो जो भी विटनेसेज हैं या जो कंप्लेनेंट है उनको इंटिमिडेट नहीं करे। तो जो इस एक्ट का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं एससी एसटी को प्रोटेक्ट करना है और उनके ऊपर जो एट्रोसिटी हो रहा है और जो एट्रोसिटी कर रहा है उसको डिटर करना है। और डिटर तभी होंगे जब कि जो सुनवाई होगी वो निष्पक्ष होगी, और तभी होगी जब गवाह को ट्रायल में आने दिया जाएगा, उनको टेस्टिफाई किया जाएगा, कंप्लेनेंट को कोई धमकी वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती हैं रियल लाइफ में, इस तरह की बातें होती है। और ये ऐसा नहीं कि कोर्ट को पता नहीं है, कोर्ट को भी पता है, लेजिस्लेचर को भी पता है, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल जो ऐसा है कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेज में इसमें दिया गया था लिबर्टी, वो हम लोग देखेंगे कि कहाँ दिया गया और उसके बाद क्या लेजिस्लेशन आया और क्या क्या फर्क उसमें पड़ा। तो देखिए सेक्शन 18 इस बारे में बात करता है कि प्रोविजन जो है 438 के अंतर्गत जो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है उसको वो यहाँ पर आपको नहीं मिलना है, ठीक है। क्या करे, shall be applicable to any cases involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under the Act. SCA lay down the provision that nothing in section 438, ठीक है। तो जो भी एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है वो इसमें लागू नहीं होगा। अब देखिए क्या करता है, वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस एक्ट दैट provision of anticipatory bail will not be applicable in SC/ST Act. It means that any person who is accused of committing any offence falling under SC/ST can't apply the bail in anticipation of arrest, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ऑफ एमपी वर्सेस रामकिशन में ये फैसला दिया गया कि नहीं, ये 14 और 21 को वायोलेट नहीं करता है, क्योंकि SC/ST जो है एक स्पेशल क्लास है और इस पर एट्रोसिटी बहुत सालों से हो रहा है, और इसके कारण यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल अगर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको वो फ्रस्ट्रेट करेगा। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया है कि आर्टिकल 14 और 21 का वायोलेशन यहाँ पर नहीं होता है, सेक्शन 18 नहीं करता है, क्योंकि स्पेशली इसको कार्व्ड आउट किया गया है, ठीक है, किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि करंट ट्रेंड्स में क्या क्या चला और फिर से कैसे लेजिस्लेशन बना। जैसा कि आपको पता है कि जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं कॉमन लॉ का पार्ट हो जाता है, लेकिन अगर यही स्टैट्यूट फॉर्म हो जाता है तो स्टैट्यूट क्या होता है, प्रिवेल कर जाता है, स्टैट्यूट प्रिवेल कर जाता है कॉमन लॉ पर, ठीक है। जब तक स्टैट्यूट नहीं बना है तभी तक कॉमन लॉ का प्रेफरेंस दे सकते हैं कि ये डिसीजन आया। जैसे ही स्टैट्यूट फॉर्म हो गया तो कोर्ट स्टैट्यूट के हिसाब से इंटरप्रेट करेगी लॉ को। तो इसी तरह आप करंट ट्रेंड में देखें कि इस केस में सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बात आया था। इसमें जस्टिस ए.के. गोयल और यू ललित जो है हेल्ड किए कि देयर इज नो कंप्लीट बैन अगेंस्ट ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इन केसेज अंडर एस, ठीक है। तो ये डिसीजन आ गया करंट में, ठीक है। द बेंच ऑफ चार्ज इफ नो प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट और वेयर ऑन जुडिशियल स्क्रूटनी द कंप्लेनेंट प्राइमा फेसी फाउंड टू बी मॉडिफाइड देन देयर इज नो मेरिट इन रिफ्यूजिंग एंटीसिपेटरी बेल। कह रहा है कि अगर कोई जानबूझकर केस कर रहा हो विथ मॉडिफाइड इंटेंशन
if certain person belonging to SC/ST category wants to frame certain person or want to level the charges against certain person with mala-fide intention, then anticipatory bail can be provided to the accused। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो वो विक्टिम बन गया ना, जो एक्यूज्ड है, अगर झूठा इल्जाम लगाया जाए तो वहां तो विक्टिम बन जा रहा है वो। ठीक है, और ऐसा हो भी रहा है इनफैक्ट। तो अब देखिए यहाँ पर कोर्ट ने कुछ सेफ गार्ड बताए हैं, और सेफ गार्ड ने क्या बताया कि कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रायर टू रजिस्ट्रेशन। हालांकि ये होता ही है, सारे ही केसेज में ये होता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इंफॉर्मेशन से पता किया जाता है क्या बात रीजनेबल है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट रिसीव फर्दर अप्रूवल प्रायर टू इफेक्ट एंड अरेस्ट। ठीक है, अप्रूवल लेना होगा सुपीरियर ऑफिसर से, ठीक है, अरेस्ट के पहले। ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल टू एनी एक्यूज्ड नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट और ऑर्डर और डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी बेल दिया जाएगा। ये फैसला किसका था? डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये बातें सामने आई। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये फैसला आया तो अमेंडमेंट किया गया, 218 में अमेंड किया गया, काशीनाथ महाजन का जो जजमेंट आया, और एक नया स्टैट्यूट फॉर्मुलेट किया गया। और इसमें क्या किया गया कि सेक्शन 18A में ये प्रोविजन बनाया गया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसको सीधे पलट दिया गया उस कोर्ट के फैसले को। इसके अलावा क्या करें, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए शेल नॉट रिक्वायर अप्रूवल, मतलब दोनों ही बातों को पलट दिया गया नए स्टैट्यूट में। इसके अलावा क्या कर दिया गया कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 शेल नॉट अप्लाई टू ए केस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान इसमें अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, और क्या करा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनी जजमेंट और ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट। कोई भी कोर्ट या कोई भी डायरेक्शन हो, जजमेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सेक्शन 438 of CRPC will not be applicable in this act. So this was made out in the current provision of section 18A. Now again the provision of 2018 amendment was challenge again challenge कर दिया है किसमें, प्रिया शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब इसमें क्या ये कह रहा है कि 14, 19 एंड 21 का वायोलेशन इसमें, इनफैक्ट प्राइमा फेसे तो लगता ही है कि ये वायोलेशन है और है भी, लेकिन चूंकि जब लॉ बनते हैं तो दोनों ही पक्ष में देखा जाता है। एक तरह से जहां पर ज्यादा आवश्यकता है, जहां पर ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो वहां का एक तरह से एक इक्विटी बेस्ड यहाँ पर जो है फैसला लिया जाता है, और एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इसको जो है जगह दिया जाता है इंस्टीट्यूट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, लर्नेड अटॉर्नी जनरल इंडिया प्लीडेड दैट कंसीडरिंग द पास्ट एट्रोसिटीज ऑन द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी इट इज इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू डिनाई एंटिसिपेटरी बेल प्रोविजन ऑर्डर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, यही बात कही है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाहिर सा बात है अगर एक्यूज्ड बेल पर होगा तो डराएगा धमकाएगा, वो भी एंटिसिपेटरी बेल अगर मिल गया तो वो तो एक दिन के लिए भी अरेस्ट नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसके बाद उसको खुली आज़ादी मिल जाए। तो यहाँ इनका भी कंसर्न सही है, लेकिन जब यही लॉ का मिसयूज होता है, जानबूझकर केस किए जाते हैं, तो वहां पर ये इनका कथन जो है वो फ्रस्ट्रेट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो है फैसला जो आया, इसमें भी कि 3 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ SC/ST अमेंडमेंट। ठीक है, जस्टिस बट ऑब्जर्व द लिबरल यूज ऑफ एंटिसिपेटरी बेल विल डिफीट द इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये जो फैसला आया कि पार्लियामेंट की जो इनेक्टमेंट है उसको जायज ठहरा दिया गया इसमें कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग द प्रोविजन ऑफ 438 विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड पार्लियामेंट is bona fide in its enactment। ठीक है,